गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ इस देश की जो जंग है कोरोना के खिलाफ, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ग्राम विकास नाम का टॉपिक है, जो फंक्शनल कम्युनिकेशन, जो कि FTRP और पेंट ब्रांच में चल रहा है, उसमें एक एडिशनल टॉपिक है जिसका नाम है ग्राम विकास। क्या नाम है? ग्राम विकास। तो ये ग्राम विकास नाम का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं MCQs के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा। ये एक बार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में आज इसका दूसरा लेक्चर है और आज ये दूसरे लेक्चर के बाद में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका ये आपके क्वेश्चंस बचेंगे जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना देर करते हुए। भारत में तंबाकू उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान कौन सा है, किसका है? तो याद रखिएगा, जो भारत में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जूट की खेती के लिए होता है, ठीक है, जूट की खेती और मिनरल्स, ठीक है। महाराष्ट्र कपास से रिलेटेड है और तमिलनाडु केले से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होती है? तंबाकू होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होती है बेटा? आंध्र प्रदेश में होती है। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में केले की खेती होती है, अच्छी होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में वो हो गया। पश्चिम बंगाल में किसकी खेती हो गई? जूट की खेती हो गई, या फिर क्या कहें, खनिज मिलते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमें कपास की खेती देखने को मिलती है, जो कि रुई बोलती है, जिसे हम कॉटन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके कपड़े बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल आ गया है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों, इसमें तो कोई तुक्का लगाने का मतलब ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। 2,40,928 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 किलोमीटर है बेटा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र किस चीज की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? बुंदेलखंड किस चीज की क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, आपने अगर यूपी का नक्शा देखा हो तो यूपी और एमपी मिलते हैं जहां पर, तो बुंदेलखंड का कुछ भाग तो यूपी में है और कुछ भाग कहाँ है? एमपी में। तो एमपी और यूपी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खेती होती है तो अरहर और ज्वार की होती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का जो यूपी का क्षेत्र है और कुछ मिक्स बिहार एमपी का क्षेत्र है, ये दोनों ही क्षेत्र किस चीज़ की खेती के लिए बहुत उपयुक्त फसल पैदा कर सकते हैं? ये है अरहर और ज्वार के लिए, ठीक है। जितने भी दलहन होते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, दालें जो होती हैं वो एमपी में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। केले की खेती तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है। जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा धान की खेती छत्तीसगढ़, ठीक है। गन्ना हमारा यूपी। गेहूं पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और मक्का सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती है, ठीक है।
इसके अलावा एक फसल और आती है आपके सेब, सेब कश्मीर में। संतरा, संतरा सबसे ज़्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और लीची, ठीक है। इस प्रकार के जो फल होते हैं, फल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, फल मैक्सिमम ऑफ फल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात आती है नारियल की, नारियल हमारा केरल में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात आती है रबर की, तो रबर हमारा कहाँ आ गया, केरल में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो अरहर, जहाँ भी आपको दाल संबंधी चीज़ें दिख जाएं, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दाल, अरहर दाल किसी भी प्रकार की एमपी में होती हैं, किसमें, एमपी और यूपी में, ठीक है। और हाँ, गुजरात रह गया, गुजरात भी कपास के लिए फेमस है, गुजरात में भी कपास की खेती ज़्यादा होती है। चलिए देखिए, इसका आंसर अरहर ज्वार है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो बेटा इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो यूपी है उसका चौथा स्थान है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है बेटा राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे पे पता नहीं, चौथे पे अपना यूपी है, तीसरे पे एमपी है शायद, तीसरे पे एमपी, चौथे पे यूपी। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो हमारा यूपी सबसे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है राजस्थान। राजस्थान से छोटा कौन सा है, महाराष्ट्र। उससे छोटा कौन सा है, एमपी। और उससे छोटा कौन सा है, यूपी। तो यूपी हमारा कौन से नंबर पे आ गया, यूपी हमारा चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आ जाती है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग मतलब नॉर्थ भाग, उत्तरी भाग की सीमा किस देश से लगती है। तो बेटा देखो, ये जो तिब्बत और चीन है, तिब्बत और चीन, ये दोनों लगते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से, ठीक है। तो ये यूपी से बहुत दूर है। नेपाल हमारे यूपी से लगता है। नेपाल और पाकिस्तान का कोई मेल ही नहीं हो सकता, ये ईस्ट और वेस्ट वाला मामला है, ये ईस्ट क्षेत्र में, ये वेस्ट क्षेत्र में है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। अब बात आती है तिब्बत और पाकिस्तान, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, कि भारत के उत्तरी भाग की जो सीमा है वो किससे लगती है, नेपाल से लगती है। भारत के उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगती है, नेपाल से लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। जब पृथ्वी बन रही थी, समुद्र बन रहे थे, तब तो पृथ्वी में एक तरफ पानी और एक तरफ जमीन थी, लेकिन बाद में वो जमीन और पानी टूटा, एक भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, इस तरफ को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और इस तरफ को बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो यूपी है, यूपी है या भारत बोल दो, भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए, लेकिन ये यूरेशिया अगर लिखा हुआ दिख जाए तो ये समझ लेना जो हिंदी हमारी भाषा है वो कैसी भाषा है, यूरेशिया श्रेणी की भाषा है, ठीक है। भारोपीय श्रेणी जिसे बोलते हैं, भारोपीय श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है, भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैदानी भावर की जो तंग पट्टी है वो गंगा यमुना के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी इसका मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
यूपी में मान लीजिए ये गंगा जा रही है, गंगा को ब्लू बनाते हैं, ये मान लीजिए गंगा आ रही है, ठीक है, और रेड कलर से बना देते हैं, ये मान लीजिए जमुना आ रही है, ठीक है, ये दोनों यहीं से निकल रही हैं पास से ही, ये घूम के निकल रही हैं, तो ये यहाँ पर आकर के मिल गई, ये क्या है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, या इसको संगम बोल देते हैं, ये यहाँ पर है। तो इन हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पता नहीं क्या हुआ इसमें, ऐसे गंगा आई और इधर से यमुना आई, ये मिल गए कहाँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या, भंवर की तंग पट्टी, यानी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र की जगह को क्या बोलते हैं, भावर की तंग पट्टी। और भावर की जो तंग पट्टी है, इसमें ही जो बीहड़, तुमने सुना होगा, मूवी देखी होगी जो पान सिंह तोमर है ना, इस तरीके की मूवी, तो जितना वो बीहड़ वाला इलाका है, जो गंगा और यमुना के बीच में जो एक क्षेत्र पड़ता है, उसको हम बोलते हैं भावर की तंग पट्टी, या इसका एक और नाम भी दे देते हैं बीहड़, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है गंगा यमुना का मैदान, बिल्कुल गंगा यमुना दोनों हमारे यूपी में है, बुंदेलखंड हमारे यूपी और एमपी दोनों में है, तराई क्षेत्र, वो भी तराई क्षेत्र भी है, पीलीभीत हमारा तराई क्षेत्र है, पहाड़ से जो नीचे का क्षेत्र आता है, जैसे मान लो ये पहाड़ हैं, तो पहाड़ से जैसे ही नीचे नदियाँ निकलती हैं, इसके जस्ट नीचे का क्षेत्र क्या हो जाता है, तराई। तो पहाड़ से जस्ट नीचे हमारे यहाँ बिल्कुल पहाड़ी तराई क्षेत्र है, पीलीभीत हमारा तराई क्षेत्र है, उसके नीचे बरेली है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र भी है हमारा, गंगा यमुना का मैदान भी है, बुंदेलखंड भी है, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारे यहाँ नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पे हैं, नॉर्थ क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो बेटा उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर है। जो हमारी पूर्वी और पश्चिम के बीच में जो दूरी है, जैसे यूपी का जो नक्शा अगर बनाते हैं, तो यूपी का नक्शा ऐसे करके बन के आता है कुछ, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम ये विस्तार हमारा कितना है, सॉरी, अगर इस तरीके से यूपी बनता है ना हमारा, तो ये 650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूर्व पश्चिम विस्तार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर एवं कैमूर किस जिले में स्थित हैं। तो इसमें आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह पहाड़ी भाग है, जिसे पठारी भाग भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यहाँ पे बीहड़ वाला इलाका है, पठारी क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे जमीन उभरी हुई है, जिसे हम पठार या पहाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण स्थित पठारी भाग सर्वाधिक भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि कौन सी है, सोनकर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो बेटा याद रखिएगा, पूरे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो पूरे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। चलिए ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक्स किसी तरीके के पूछने हैं, डिस्कस करने हैं, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट फ़ोन पे कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद।